वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए बजट 2024 से 25 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ साथ बजट से जो स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बजट सत्र 24 से 25। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, अंतरिम बजट अभी पेश हुआ है। तो अंतरिम बजट क्या है? तो अंतरिम बजट दो स्थितियों में पेश किया जाता है। पहला, सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय न हो, और दूसरा, तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला हो तो। और आपको पता है कि अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिस कारण से अंतरिम बजट पेश किया गया है साथियों। बजट जो पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। साथियों, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था और संसद में छठी बार बजट पेश करने वाली ये वित्त मंत्री है साथियों। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो निर्मला सीतारमण साथियों। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। साथियों, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी प्रथम महिला वित्त मंत्री। और साथियों, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सन्मुखम चेट्टी थे प्रथम वित्त मंत्री साथियों। कौन थे प्रथम वित्त मंत्री? सन्मुखम सेट्टी साथियों। अब साथियों, जानते हैं बजट 2024 से 25 के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो, केंद्र सरकार बजट का जो लक्ष्य रखी है वो 47.66 लाख करोड़ रखी है। कितना रखी है? 47.66 लाख करोड़ रखी है केंद्र सरकार साथियों, अपने आय का लक्ष्य या खर्च का लक्ष्य साथियों। जिसमें राजस्व प्राप्ति जो है कितना है? 30 लाख करोड़ है। और पूंजीगत प्राप्ति जो है वो 17.64 लाख करोड़ है साथियों। पिछले बजट में आय 45.03 लाख करोड़ था, जिसमें संशोधित अनुमान जो लगाया गया था ये 44.90 लाख करोड़ लगाया गया था साथियों। कितना लगाया गया था संशोधित पिछले, यानी कि साथियों 23 से 24 में 49.90 साथियों। और इस बार जो रखा गया है आय का लक्ष्य वो कितना रखा गया है? 47.66 साथियों। अब साथियों, हम बात करते हैं कि मंत्रालय को आवंटित बजट राशि जो दी गई है वो कितनी दी गई है। तो सबसे अधिक दिया गया रक्षा मंत्रालय को साथियों 6.2 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को दिया गया है 2.78 लाख करोड़। रेल मंत्रालय को दिया गया है 2.55 लाख करोड़। साथियों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया है 2.13 लाख करोड़ साथियों। और गृह मंत्रालय को कितना दिया गया है? 2.03 लाख करोड़ दिया गया है गृह मंत्रालय को साथियों। साथियों, याद रखना, कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, मैंने क्या बोला कि देखो, बजट साथियों सबसे अधिक बजट जो दिया गया है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। कितना? 6.2 लाख करोड़, जो पिछले बजट से 12.9% की बढ़ोतरी के साथ है साथियों। पिछले बजट अर्थात 2023 से 24 में यह रकम कितनी थी? तो 5.93 लाख करोड़ थी साथियों। और इस बार कितना है साथियों? 6.2 लाख करोड़ है साथियों। कितना है? 6.2 लाख करोड़। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक बजट आवंटित जो की गई है किसे दी गई? रक्षा मंत्रालय को। कितना? 6.2। पिछले वर्ष कितनी दी गई थी साथियों? 5.93। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 12.9% की बढ़ोतरी हुई है साथियों। साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ दिया गया है। रसायन उर्वरक मंत्रालय को दिया गया है 1.68 लाख करोड़ दिया गया है। संचार मंत्रालय को दिया गया है 1.37 लाख करोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिया गया है 1.27 लाख करोड़ साथियों दिया गया है 2024 से 25 वाले बजट में साथियों आवंटित की गई है राशियां। तो सबसे अधिक राशि किसे दी गई है? रक्षा मंत्रालय को। सेकंड स्थान पर कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं साथियों। थर्ड स्थान पे कौन है? रेल मंत्रालय है साथियों। आपको बताना है वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है साथियों। देखो, महत्वपूर्ण योजनाओं को भी दी गई है राशियां, जैसे कि मनरेगा को दिया गया है 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया है 80,671 करोड़। आयुष्मान भारत को दिया गया है 7,500 करोड़ राशि। सोलर एनर्जी या सोलर ग्रिड को दिया गया है 8,500 करोड़ साथियों।
साथियों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दिया गया है 600 करोड़। साथियों, ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको ये सब राशियां दी गई है। साथियों, और भी कई सारी योजनाएं साथियों है जो मैंने आपको बताया, ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मनरेगा को कितना दिया गया? 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया 80,671 करोड़। आयुष्मान भारत को दिया गया 7,500 करोड़। सोलर एनर्जी या सोलर ग्रिड को दिया गया 8,500 करोड़। साथियों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दिया गया है 600 करोड़। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों देखो साथियों, 1 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट 2024 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1 फरवरी को साथियों। और किसने पेश किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6ठी बार साथियों पेश किया था। साथियों, मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो कौन बने हैं और कितनी बार पेश किए हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ने कुछ पॉइंटों पर विचार किया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनके द्वारा कहा गया है। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि सरकार 4 प्रमुख समूह गरीबी, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। साथियों, वित्त मंत्री का यह क्या कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया। साथियों याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में कि वित्त मंत्री ने पिछले कितने वर्षों में साथियों 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है? 10 वर्षों में। साथियों तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा क्या कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवार को मुफ्त राशन पहुंचाया है। और इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले को परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल मुफ्त दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा सरकार सर्व समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। साथियों चौथा पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है कौशल भारत मिशन यानी कि स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है। कौशल भारत मिशन यानी कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 3,000 नए आईटीआई संस्थान भी स्थापित किए गए हैं, ये कहना है वित्त मंत्री का। साथियों वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया 5वां पॉइंट था पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। कितने साथियों ऋण जारी किए हैं? तो 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। कितने लाख रुपए के? तो 22.5 लाख करोड़ के। साथियों पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है और उन्होंने कहा कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। पीएम जनधन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ के रुपए की बचत हुई है। साथियों ये कहा है किसने? तो ये कहा है निर्मला सीतारमण ने साथियों बजट के दौरान। साथियों किस योजना के तहत साथियों केंद्र सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत। साथियों पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। साथियों 7वां पॉइंट है पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथियों अगला पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 28% साथियों बढ़ा है। साथियों अगला पॉइंट हमारा है सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है और 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद भी मिली है। साथियों 10वां पॉइंट हमारा है जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 7 आईआईटीज कॉलेज, साथियों 16 ट्रिपल आईटीएस कॉलेज, साथियों 7 आईआईएमएस कॉलेज, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं वित्तीय वर्षों में। साथियों अगला पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना। कोरोना की चुनौती के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़
और घर बनने का काम पूरा किया जाएगा साथियों। यह सब कहा गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा साथियों इस बजट के दौरान। साथियों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं वही आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना और कॉपी पे नोट भी कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों 12वां पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है कि देश ने 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथियों 13वां पॉइंट आपका है, इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी में भी होगा। साथियों 14वां पॉइंट है, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है और लड़कियों को इससे बचने के लिए उन्हें मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा साथियों। अगला पॉइंट साथियों इनके द्वारा कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। 16वां पॉइंट है, पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है और सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ा देगी साथियों। ये सब कहा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 17वां पॉइंट साथियों है, 2013 से 14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथियों 18वां पॉइंट है, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं और स्वयं सहायता समूह की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया है साथियों। कितने लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया है? तो 1 करोड़ महिलाओं को, यह कहना है निर्मला सीतारमण का साथियों। अगला पॉइंट हमारा है, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। 20वां पॉइंट है, सरकार अपने वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचाओं के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 21वां पॉइंट है, वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का अनुमान है। 22वां पॉइंट साथियों इनके द्वारा कहा गया है, 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। साथियों इनके द्वारा कहा गया 23वां पॉइंट है, राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 24वां पॉइंट है, लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। साथियों निर्मला सीतारमण के द्वारा 25वां पॉइंट कहा गया था कि वित्त वर्ष 2024 के लिए राज्य कोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 आंका गया है। साथियों वित्त वर्ष 24 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। साथियों वित्त वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं। 28वां पॉइंट साथियों इनके द्वारा कहा गया है, वित्त वर्ष 2025 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 करोड़ रुपए हैं। साथियों 29वां पॉइंट है, वित्त वर्ष 24 में कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़। साथियों वित्त वर्ष 24 में कर प्राप्ति कितना है साथियों? निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है 23.24 लाख करोड़। साथियों वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटों को 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों निर्मला सीतारमण ने किस वित्त वर्ष तक राजकोषीय घाटों को 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक साथियों। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है साथियों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की गई है इस बजट में साथियों। तो ये थे साथियों इस बजट में कहे गए निर्मला सीतारमण के द्वारा महत्वपूर्ण बातें। अब साथियों जानते हैं बजट के संबंध में स्टैटिक पॉइंट। साथियों बजट जो है ये फ्रेंच के बुगेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। साथियों बजट किस देश के शब्द से बना हुआ है? तो फ्रेंच के बुगेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और प्रारंभ साथियों बजट का कहां से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था साथियों। वैसे फ्रांस में बजट को आय विक्रय के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथियों फादर ऑफ बजट इन इंडिया कौन है? जेम्स विल्सन है। भारत में बजट शब्द के पिता कौन है? बजट के पिता
कौन है? जेम्स विल्सन साथियों। प्रथम बजट पेश किया गया था कब? 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर षणमुखम सेठी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? आर षणमुखम सेठी के द्वारा साथियों। साथियों, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम राजीव गांधी ने शुरू किया साथियों। शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम किसने पेश किया था? राजीव गांधी ने साथियों। अंतरिम बजट को सर्वप्रथम मोरारजी देसाई ने पेश किया था। शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? पीटर ए पायर है। कौन है? पीटर ए पायर शून्य आधारित बजट के जनक है साथियों। शून्य आधारित बजट क्या है? तो बिल्कुल नए तरीके से बजट को तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है साथियों। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर, और रेल बजट आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? 2024 से 25 में अलग कर दिया गया साथियों। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो सरकार की राज्यकोषीय नीति का लेख पत्र है बजट साथियों। देखो, बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत कर साथियों किसने करने का सुझाव दिया था? तो विवेक देवराय समिति ने साथियों दिया था। और रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत कब हुआ फिर साथियों? तो 2017 में हुआ था। कब साथियों पेश हुआ रेल बजट और आम बजट एक साथ? तो साथियों 2017 में। और अलग कब हुआ था? तो 1924 से 1925 में यह अलग हो गया साथियों। देखो साथियों, बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय करता है। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने का सुझाव किसने दिया था? विवेक देवराय समिति ने दिया था। निष्पादन बजट की अवधारणा अमेरिका से ली गई, याद रखना। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई साथियों। केंद्र सरकार ने बजट घाटों का घटता क्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता क्रम है, पहले राजकोषीय घटा है, फिर आगम घटा है, फिर प्रारंभिक घटा है साथियों। देखो, जो आपका बजट है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है साथियों। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 112 में साथियों। बजट पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में पेश होता है, याद रखना। बजट पहले कहां पेश होता है? लोकसभा में। फिर कहां होता है? राज्यसभा में साथियों। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। शून्य आधारित बजट का अन्य नाम क्या है? सूर्यास्त बजट। क्या नाम है? सूर्यास्त बजट साथियों। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया है कितने प्रधानमंत्री के द्वारा? कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साथियों बजट पेश किया है प्रधानमंत्री रहते हुए? 3। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं और इंदिरा गांधी हैं साथियों। तो ये तीनों प्रधानमंत्री के द्वारा साथियों बजट पेश किया गया है। ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किए हैं साथियों। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया? तो साथियों ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया साथियों। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था हमारा टॉपिक बजट साथियों। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना साथियों। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।